राजा हत्याकांड। मुख्य आरोपी सोनम हत्या के बाद इंदौर पहुंची पुलिस ने पांचों आरोपियों को दबोचा। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज से मैं अश्वती काती। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि मेघालय में हुए राजा हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के मुख्य आरोपी सोनम हत्या को अंजाम देने के बाद सीधा इंदौर पहुंची थी, जहां उसने अपने प्रेमी और मामले के सह आरोपी राज से मुलाकात की। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सोनम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 23 मई को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और 25 मई को सोनम ट्रेन से इंदौर पहुंच गई, जहां उसने कई स्टेशनों पर ट्रेन बदली। जांच में सामने आया है कि सोनम इंदौर पहुंचने के बाद अपने राज से मिलती है, जिसने उसे रहने के लिए किराए का घर दिलवाया। कुछ दिन इंदौर में रुकने के बाद सोनम वाराणसी के रास्ते होते हुए गाजीपुर पहुंची, जहां से आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेघालय पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया था। 7 तारीख को मेघालय से निकली पुलिस टीम यूपी और एमपी के अलग अलग ठिकानों पर गई थी। सोनम सहित 5 आरोपियों को एक ही समय पर एक ही साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे एक ही दिन में सभी की गिरफ्तारी संभव हो पाई। पुलिस का कहना है कि इस पूरी हत्या की साजिश सोनम ने रची थी। इंदौर पहुंचने के बाद सोनम ने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया, बल्कि सबसे पहले राज से ही संपर्क साधा था। सोनम वारदात के दौरान अज्ञात नंबरों का इस्तेमाल कर राज और अन्य शूटर से संपर्क में थी। इन्वेस्टिगेशन यह भी बता रही है कि 23 तारीख को हत्या के समय सोनम तीनों हत्यारों के साथ घटनास्थल पर मौजूद थी। 1500 सीढ़ियां चढ़ाकर वारदात वाली जगह तक ले गए थे। पुलिस को पहले बड़ा क्लू तब मिला जब हत्या वाली वारदात से 10 किलोमीटर दूर तक सीसीटीवी फुटेज में सोनम तीनों हत्यारों के साथ ट्रेस हुई। इसके बाद ही पुलिस को शक होना शुरू हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस ने 45 से 50 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और विस्तृत सीक्वेंस तैयार किया, जिसमें चेरापूंजी और ट्रेन के रास्ते होते हुए आरोपियों की पूरी मूवमेंट शामिल है। सोनम ने खुद को बचाने की पूरी प्लानिंग बनाई थी। जब उसे गाजीपुर से पकड़ा गया तो उसके गले में कोई आभूषण नहीं और वह बहुत साधारण दिख रही थी, ताकि खुद को लूट का शिकार या एक पीड़िता के रूप में दिखा सके। हालांकि मेघालय पुलिस के पास मौजूद सबूतों का पूरा सीक्वेंस उसकी इस योजना के विपरीत है। घटनास्थल से एक रेनकोट भी बरामद हुआ है जो सोनम का था। उसने यह रेनकोट एक हत्यारे आकाश को दिया था, क्योंकि उसकी शॉर्ट पर खून के धब्बे लग गए थे। रेनकोट में भी खून के निशान मिले। यह भी स्पष्ट हुआ है कि पहले जो कपड़े बरामद हुए थे, जिन्हें राजा का बताया जा रहा था, वह हत्यारे के थे। मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले को बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया और कड़ियों को जोड़ते हुए हत्यारों तक पहुंची। पुलिस अब सोनम की कस्टडी लेकर पूरे क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और सभी सबूतों को गहराई से खंगालेगी। ललितपुर से हुई गिरफ्तारी और स्कूटी किराए पर लेने से लेकर उसे डंप करने तक की हर कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। यह राजाकांड अब एक बड़े खुलासे के साथ अपनी अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, जिसमें सोनम की केंद्रीय भूमिका और उसकी साथीराना साजिश परत दर परत खुल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के देखते रहते को टीवी न्यूज सर्च दिखता है।